4 तारीख को सुबह 12 बजे 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको डंडे से डर नहीं लगता, जिनको जेल जाने से डर नहीं लगता। 100 लोगों को साथ लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ कूच करेंगे और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। राहुल गांधी के बाद अब अरविंद केजरीवाल तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का करेंगे घेराव। क्या एक बार फिर से जंतर मंतर जैसे बनेंगे हालात? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। 4 अगस्त को क्या होने जा रहा है? क्या 4 अगस्त को एक बार फिर से जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में युवा अपनी आवाज उठाते नजर आएंगे? क्या एक बार फिर से दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग एकजुट होंगे? और क्या एक बार फिर से हल्ला बोल करने जा रहे हैं युवा? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग मानने के बाद अब यहां बाकी और मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में हल्ला बोल युवा करते नजर आएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करेंगे और ये 4 तारीख को होने जा रहा है, यानी कि मंगलवार का दिन तय किया है अरविंद केजरीवाल ने। और उन्होंने ऐलान किया है कि वो अकेले नहीं बल्कि 100 लोगों के साथ पीएम आवास कूच करेंगे और उसका घेराव किया जाएगा। याचिकाएं ली जाएंगी और याचिका को ले जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर जाकर वो वहां पर प्रदर्शन करने वाले हैं। मंगलवार को 4 तारीख को सुबह 12 बजे वो सारी पिटीशन लेके मैं प्रधानमंत्री जी को देने के लिए व्यक्तिगत खुद जाऊंगा उनके घर की तरफ। सबको आने की जरूरत नहीं है, अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको डंडे से डर नहीं लगता। मैं अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको जेल जाने से डर नहीं लगता। जो जो लोग जाना चाहते हैं मेरे को लिख देना, मेरे को टैग करके मेरे को लिख देना। 100 लोगों को साथ लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ कूच करेंगे और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। आपको बता दें कि एक बार फिर से पीएम आवास के बाहर ऐसी तस्वीर बनती नजर आएगी जो आपने जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को हल्ला बोल करते देखा था। आपको याद होगा किस तरह से संसद से सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास उन्होंने कूच किया था और वहां आवास के बाहर ही वो धरने पर बैठ गए थे अपने तमाम साथियों के साथ, सांसदों के साथ। और वो एक ऐसा माहौल बन गया था जो कहीं ना कहीं पीएम आवास के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे थे। क्योंकि आप सोचिए कि इतनी हाई सिक्योरिटी होती है जहां परिंदा भी पर ना मार सके, लेकिन वहां बड़ी संख्या में सांसद पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम सांसद वहां पर पहुंचते हैं और हल्ला बोल करते नजर आते हैं। हालांकि पुलिस वहां पर आती है और उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन अब इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हो चुका है कि विपक्षी सांसदों ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना दिया था। अब एक ठीक ऐसी ही तस्वीर आपको 4 अगस्त को भी नजर आने वाली है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले नहीं बल्कि 100 लोगों के साथ वो पीएम आवास कूच करने वाले हैं। और इसी के साथ वो 3 मुख्य मांगे लेकर जाएंगे। कौन सी हैं ये 3 मुख्य मांगे, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। पहली बड़ी मांग जो उन्होंने उठाई है कि पेट्रोल पंप पर आम जनता को विकल्प दिया जाए। नॉर्मल पेट्रोल और E20 पेट्रोल भरवाने का विकल्प जनता के पास होना चाहिए, जो फिलहाल अभी नहीं है। दूसरी बड़ी मांग उन्होंने ये उठाई है कि पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए और E20 पेट्रोल की कीमत में भी कटौती होनी चाहिए। तीसरी बड़ी मांग ये कि पेट्रोल की कीमत जो है वो घटाकर 84 रुपए से कम होनी चाहिए। ये 3 मुख्य मांगे उठाई है अरविंद केजरीवाल ने और इन तमाम तीनों ही मांगों को लेकर वो 4 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के आवास का कूच करने जा रहे हैं और 100 लोगों की भीड़ होगी। सोचिए, एक बार फिर से लोगों का हुजूम होगा और शायद हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के इस आह्वान से वो युवा एक बार फिर से जाग उठे, जिन युवाओं ने एक तरीके से आंदोलन
करने का काम किया था जंतर मंतर पर, किस तरीके से बड़ी संख्या में युवाओं ने वहां पर प्रोटेस्ट किया था। और ये भी इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो चुका है कि युवाओं के आक्रोश और आंदोलन के आगे केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। न सिर्फ झुकना पड़ा, बल्कि जो स्टेटमेंट दिया था सरकार के मंत्रियों ने, उस स्टेटमेंट पर वो खुद अड़िग नहीं रहे, क्योंकि ये कहा गया था कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि युवाओं के आंदोलन में इतना आक्रोश था, इतना प्रेशर सरकार पर बढ़ा कि ये कदम सरकार को उठाना पड़ा। अब हम बात क्योंकि 4 अगस्त की कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि देश के भीतर कैसी तस्वीर बनती हुई नजर आ सकती है। राजधानी दिल्ली में कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे मुद्दा उठाया है E20 पेट्रोल का। उनका ये कहना है कि E20 पेट्रोल से आम जनता त्रस्त है, आम जनता परेशान है, क्योंकि आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो पैसा जमा कर कर के गाड़ी खरीदते हैं और आज E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी खराब हो रही है। गाड़ी कमाई से जो उन्होंने गाड़ी खरीदी, आज वो गाड़ी खराब हो रही है, इंजन बर्बाद हो रहा है और आगे चलकर वो गाड़ी चलाने लायक नहीं रहेगी। तो ऐसे में सरकार को इस पर कदम उठाना होगा। अब सरकार भी ये जानती है, क्योंकि आपको याद है नितिन गडकरी खुद ये मान चुके हैं कि जो गाड़ियां E20 पेट्रोल को, एथनॉल को सपोर्ट नहीं कर पाती है, उसमें 6% तक माइलेज घट जाता है। तो अब ये मानने के बावजूद भी इसका कोई विकल्प ना ढूंढना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या सरकार को वाकई में आम जनता की कोई चिंता नहीं है। E20 का मुद्दा अब बहुत ही प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है। देखिए, अब तक शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा जो है जोरों शोरों से उठ रहा था, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले से पूरा मुद्दा उठा। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में युवाओं ने प्रदर्शन किया। उनकी पूरी मांग ये थी कि शिक्षा व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए मंत्री का बदलना जरूरी है। अब इनका आंदोलन इतना तेज हुआ युवाओं का कि सरकार दबाव में आई और उसके बाद सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर आते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। और आपको यह भी याद होगा कि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, तब युवाओं ने यह कहा था कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी और मंत्रियों का इस्तीफा होना है। नितिन गडकरी का इसमें नाम लिया गया था और मेन मुद्दा ये उठाया गया था कि E20 पेट्रोल, एथनॉल को लेकर जिस तरीके से मनमानी की जा रही है, ये आम जनता के लिए एक प्रेशर है। और अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा इस पूरे मुद्दे को उठाने का काम किया। दिल्ली के भीतर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कार्यक्रम उन्होंने किया था और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग बैठे भी थे और उन्होंने उसी मंच से ऐलान किया कि 4 तारीख को यानी 4 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास वो कूच करेंगे और उनके साथ 100 लोग भी रहने वाले हैं। E20 पेट्रोल को लेकर सरकार को यह निर्णय वापस लेना होगा। सरकार को वो मांगे माननी होंगी जो मांगे जनता उठा रही है। यानी आप समझिए कि एक जो युवाओं का आंदोलन शुरू हुआ जंतर मंतर से, इसने एक तरीके से विकल्प दिया है लोगों को, एक तरीके से सीख दी है कि जब आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो लोकतंत्र में आपके पास अधिकार है अपनी आवाज को उठाने का, और जब भी सरकार मनमानी करती है तब आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि आप वोटर हैं, आप मतदाता हैं और आपका ये अधिकार है कि आप अपने लिए अपनी आवाज उठाइए। और अब आम जनता की आवाज यहां अरविंद केजरीवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये भी याद दिला देते हैं, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये भी एक आंदोलन से ही निकले हुए नेता है, एक आंदोलन से ही ये नेता बने थे। जो अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया था 2012 और 13 में, उस दौरान ये अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन के ही अंडर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहीं से ये नेता बने और ऐसे नेता बने कि दिल्ली जैसे प्रदेश के वो मुखिया बन जाते हैं, सरकार वो चलाते हैं। लेकिन आज वो सत्ता में नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से देश के भीतर माहौल बन रहा है E20 पेट्रोल को लेकर, अब वो जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप ये मानिए कि 4 अगस्त को जब वो प्रधानमंत्री मोदी की आवाज का घेराव करेंगे, कूच करेंगे, तो ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर जैसा माहौल बन सकता है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं 100 लोगों के साथ जाऊंगा, तो इन 100 लोगों में कौन लोग शामिल होंगे? क्या वो प्रोटेस्टर्स भी होंगे जिन्होंने जंतर मंतर
पर प्रोटेस्ट किया था। क्योंकि देखिए इन दिनों युवा जो है इस तलाश में है कि आखिर वो कौन सा मुद्दा हो जिसके बाद उन्हें फिर से आंदोलन करने का मौका मिले। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को उन युवाओं का भी साथ मिलता है जिन युवाओं ने जंतर मंतर पर डटकर प्रदर्शन किया था और सरकार को झुकाने में वो कामयाब रहे थे। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की ये कसरत काम आएगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी 4 अगस्त को जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।